हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आपको एक्सरसाइज 8.1 पूरा कंप्लीट करा दिया गया है और आज आपको बताने वाले हैं 8.2, जिसमें से पहले वाले वीडियो में आपको एक टेबल बताया गया है जिसमें कि हर एक डिग्री का मान आपको निकालने के लिए बताया गया है। कैसे हम मान रख के हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्लियर है? जैसा कि मान लीजिए कि मान आपको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, तो जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया। हम 90 डिग्री तक ही हमको मान लेना है, क्योंकि 90 डिग्री से अधिक जब आगे बढ़ेंगे तो आपको अगले हाई लेवल क्लास के हो सकता है, यानी कि 11-12 का आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ हम 90 डिग्री तक ही आपको पूरा, इसके पिछले वाले वीडियो में आपको पूरा टेबल बना के पूरा क्लियर करा दिए गए हैं। ठीक है? अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसके नीचे यानी कि इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ से टेबल देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसी भी एंगल का मान अगर हमको निकालना है तो सबसे शॉर्ट मेथड से हम कैसे निकालेंगे। ये चीज़ भी आपको उसमें बताया गया है कि सबसे शॉर्ट मेथड में हम कैसे किसी भी एंगल का, किसी भी कोण का, किसी भी डिग्री का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आज आपको बताने वाले हैं कि जो प्रश्न है उस पर जो प्रश्न देता है वो कोई हार्ड नहीं होता है, नॉर्मली प्रश्न होता है और नॉर्मल उसका सॉल्यूशन भी होता है, इसलिए इसे हार्ड न लें और इजीली समझें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने प्रश्न है एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट नंबर प्रश्न है आपके सामने कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसमें क्या है? कुछ नहीं है, यहाँ इंटू है, इंटू का मतलब गुना होता है, बीच में प्लस है, यहाँ भी इंटू है, इंटू का मतलब गुना होता है। तो पहले मान रखेंगे, मान रख के गुना कर देंगे, बाद में जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो पहले मान रखते हैं। तो आप जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो ये हो गया साइन 60 डिग्री का मान √3/2। इंटू है तो इंटू कर देंगे। कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान आपका हो जाएगा कितना? देखिए कॉस 30 का मान आपका हो जाता है, कॉस 30 का मान हो जाता है √3/2। तो इसका भी मान हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान आपका हो जाता है, साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का मान हो जाएगा आपका कॉस 60 1/2। देखिए कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ साइन 60 का मान रखा गया है, कॉस 30 का मान रखा गया है, साइन 30 का मान रखा गया है, कॉस 60 का मान, यानी कि सिर्फ अभी मान रखा गया है जो इसका मान होता है। बस समझ में आ रहा है? अब यहाँ से जब मान रख देंगे तो आपको सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि आप मान अपने माइंड में, दिमाग में याद रखिए, या आप उससे निकालने की जो तरीका, जो विधि बताया गया है उसे अपनाइए और चुटकियों में मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया है। क्लियर है? तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मान तो हमने रख दिया, अब देखते हैं कि गुना होता है, एक गुना है। गुना में हम क्या करते हैं, या तो क्रॉस में कटने वाला होगा तो क्रॉस में कटा देंगे, या अप डाउन यानी कि ऊपर नीचे में कटने वाला होगा तो ऊपर नीचे में कटा देंगे। जब कटने का कोई पोजीशन, कोई रास्ता नहीं दिखता है तो क्या करते हैं, फेस टू फेस यानी कि सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें कोई किसी से कटने वाला नहीं है तो फेस टू फेस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि √3 से √3 गुना होगा तो रूट हट जाएगा, केवल 3 आ जाएगा, और 2 गुना होगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4। प्लस से तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे किसी से कोई कटने वाला नहीं है, ना क्रॉस में ना अपर अप डाउन में यानी कि ऊपर नीचे में, तो इसको भी फेस टू फेस कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 एकम 1/2 दूना 4। अब देखिए, अब यहाँ जो है, यहाँ आ गया आपका बटा का जोड़, गुना कंप्लीट हो गया, आ गया बटा का जोड़। तो बटा का जोड़ तो आपको पता है, सबसे पहले एलसीएम करते हैं, तो 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, 1 मरतबे 1 3 में गुना कर देंगे तो 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4, 1 1 1 में गुना कर देंगे 1 एकम 1। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 3 1 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 मरतबे बराबर 1, इसका फाइनल आंसर हो जाता है। क्लियर है? हार्ड सॉल्यूशन है, एकदम नॉर्मल सॉल्यूशन है, सिर्फ आपको मान रख के हल कर देना है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न अगर आपके सामने आए इस टाइप पे तो आप हल कर सकते हैं। जैसा कि दूसरा प्रश्न है इसमें का, देखिएगा दूसरा प्रश्न है 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री।
ये मान है आपका, ये क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जब इसमें आप मान रखिएगा, देखिए स्क्वायर है तो आप सोचिएगा कि इसमें तो स्क्वायर नहीं था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसने की जरूरत नहीं है। उसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर है, तो क्या हो गया, मान रख के स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ 2 है तो 2 रहने दीजिए, इंटू tan 45 का मान होता है 1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है ना, तो tan 45 का मान रख दीजिए 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। cos 30 का मान हो जाएगा आपका √3/2, तो cos 30 का मान हो गया √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। माइनस साइन 60 का मान हो गया √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। मान तो रखा गया, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हो जाता है आपका 2 2 रह जाएगा, इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाता है, रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, सिर्फ आपका संख्या आ जाएगा 3 का 3, 2 का स्क्वायर कर देंगे 2 दूना 4, यहाँ भी रूट का माइनस है तो माइनस कर दीजिए, रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 3 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4। क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ इंटू है तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो प्लस माइनस आपका कट जाएगा। तो आपको क्या मिला, 2 एकम 2, यानी कि फाइनल आंसर में आपको मिल जाता है 2। क्लियर है? तो इस तरह से अगर कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं एकदम नॉर्मली। सिर्फ उसका मान रखिए, स्क्वायर है तो मान रख के मान का स्क्वायर कर दीजिए और जैसा जो करना है, जोड़ घटाव गुना भागा जो करना है वो तो आपको पता ही है, तो जोड़ घटाव गुना भागा कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर मिल जाता है एकदम। इसमें कोई झंझट ही नहीं है, मान रख देना है, हल कर देना है। क्लियर है? अगर इसमें बाटा का दे दे, बाटा वाला प्रश्न, ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न देखिए कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, अगर ऐसा प्रश्न आए तो क्या कीजिएगा। तो सबसे पहले आप मान रखिए कि cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप देख सकते हैं कि cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो हो जाता है 1/√2। sec 30 का मान हो जाएगा आपका √2/√3, तो sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान हो जाएगा 2, cosec 30 का मान हो जाएगा 2। अब आप यहाँ से इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, यानी कि इसे जोड़ घटाव गुना भागा जैसे भी करना है वैसे कीजिए और फाइनल आंसर दे दीजिए। तो मान सबसे पहले मान रखिए और मान याद होना चाहिए आपको। अगर याद नहीं है तो जैसा आपको ट्रिक बताया गया वैसा ट्रिक अप्लाई करके आप मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान आपको याद रहेगा तो सॉल्यूशन देने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और समय भी कम लगेगा। तो cos 45 का मान आप देख रहे हैं कि 1/√2 है, बटा sec 30 का मान 2/√3 है और cosec 30 का मान 2 है। ऊपर में कुछ नहीं हो रहा है, ना जोड़ घटाव ना गुना ना भागा, तो ऊपर का जैसा है वैसा रहने दीजिए और नीचे आते हैं बटा के नीचे, तो मेन बटा के सामने बराबर कर देंगे। इसके भिन्न में कुछ नहीं है और इसके भिन्न में √3 है, तो इसको भिन्न का रूप देना पड़ेगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1 है। अब नीचे देखिए, नीचे वाला जो पोजीशन है वो बटा के जोड़ में है, भिन्न के जोड़ में है, तो भिन्न के जोड़ में क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो जब एलसीएम नहीं निकलता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो √3 और 1 का जब एलसीएम करेंगे तो एलसीएम नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना पड़ेगा। तो √3 एकम √3 हो जाएगा, √3 से √3 आपका एक बार में कट जाता है, तो 1 कहाँ गुना करेगा, इसके ऊपर वाले डिजिट में यानी कि अंक में, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1 से √3 नहीं कटेगा तो √3 आपका गुना करेगा यानी कि 2 में, तो 2 से √3 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2√3, 2√3, 2 आपका बाहर हो जाएगा, √3 का √3, यानी कि इस 2 और √3 के बीच में यहाँ क्या है, इंटू है, गुना तो कर नहीं सकता है उसमें, तो हम उसे दिखा सकते हैं कि ये 2√3 है, उसके बीच में गुना है। अब यहाँ से देखते हैं कि ठीक है, यहाँ आप देखिए कि यहाँ जो √3 यानी कि इसे वर्ग एलसीएम करके हम √3 से √3 आपका कट जाएगा, बच जाएगा 2, 1 से √3 नहीं कटेगा तो √3 गुना कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 2√3। ऊपर का जो संख्या है उसको उसी तरह रखिए, यानी कि 1/√2 आप उसी तरह लीजिए, 1/√2 एक बटा लीजिए और एक काम कीजिए, यहाँ से इसको शिफ्ट कीजिए, यानी कि पहले 2√3 को कर दीजिए
और इस 2 को बाद में कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ए बी प्लस में तो हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसे इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको आगे और भी आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2√3 प्लस 2 का 2 और बटा √3 का √3। कुछ किए नहीं है इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा मत। ये सिर्फ यहाँ आ चुका है और यहाँ का वहाँ जा चुका है, बाकी सब उसी तरह है। क्लियर है। अब यहाँ से हम एक चीज़ बदल रहे हैं, देखिएगा। ये आपका 1/√2 है, 1/√2, और ये जो है मेन बट्टा, इसको हम भागा भी कहते हैं। तो मेन बट्टा को भागा का रूप जब दे सकते हैं तो उसे गुना का भी रूप देंगे। तो जब गुना देंगे तो ये नीचे का जो डिजिट है वो बदल जाता है, यानी कि √3 आपका ऊपर चल जाता है और ऊपर का जो है वो नीचे आ जाता है, यानी कि 2√3 प्लस 2। अब इसमें कोई कटने वाला तो है नहीं, तो नहीं कटने वाला है तो गुना कर देंगे। तो √3 से √3 एक कम, ये हो जाएगा √3, और ये जो √2 है ये दोनों में गुना कर लेगा क्योंकि दोनों एक साथ है। तो 2√3 प्लस 2, तो √2 से जब इसमें गुना करेंगे तो रूट के साथ गुना करेगा और रूट के बाहर गुना करेगा। तो इसके रूट के बाहर 2 है, इसके रूट के बाहर 1 है, तो 2 एकम 2, और रूट के अंदर हो जाएगा 3 दूना 6। आगे बढ़ेंगे तो प्लस रूट से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√2। देखें ना, रूट के साथ गुना किया है तो कैसे हुआ है। वहीं अगर रूट बराबर रहता, यानी कि यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो रूट गुना करके रूट हट जाता, सिर्फ आपका संख्या बच जाता 3। लेकिन बराबर तो है नहीं, यहाँ इसमें 2 है इसमें 3 है, तो 3 दूना 6। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कोई कटने वाला तो है नहीं, ना एक कटने वाला है ना घटने वाला, जुटने वाला कोई नहीं है, ना कटने वाला ना घटने वाला ना जुटने वाला है, कोई नहीं है। तो यहाँ से हम एक काम करेंगे, यहाँ से हम परिमीकरण करेंगे किसका, हर का। जब हर का परिमीकरण करेंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। हर का परिमीकरण कर रहे हैं, देखिएगा 2√6 माइनस 2√2 बटा इतना ही नीचे आएगा 2√6 माइनस 2√2। अब इसे एक बार गुना करेंगे आपस में, यानी कि सामने सामने फेस टू फेस इसे गुना करेंगे। तो √3 से इसमें गुना करेंगे पूरा में, और ये तो फार्मूला पे आपका शिफ्ट हो जाएगा, इसमें गुना करने का झंझट नहीं है। ऊपर में देखते हैं तो यहाँ रूट के बाहर 1 है और यहाँ रूट के बाहर 2 है, तो 2 एकम 2, √3 √6 संख्या बराबर नहीं है लेकिन रूट है तो रूट लेंगे और ये हो जाएगा 3 छक 18। क्लियर है। आगे माइनस है तो माइनस, रूट के बाहर देखिए 2 है यहाँ 1 है, तो 2 एकम 2, रूट इसमें भी है रूट इसमें भी, तो रूट आ गया और 3 और 2 गुना हो जाएगा 3 दूना 6 बटा इसको a मान लीजिए तो ये b हो जाएगा। तो अगर हम इसको a मान लें तो ये b हो जाएगा, तो ये a है तो ये हो तो a कहलाएगा, क्योंकि संख्या बराबर है, और ये b कहलाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है a² माइनस b²। तो a², तो a की जगह पर देखिए क्या है 2√6, तो 2√6 का होल स्क्वायर माइनस b², b की जगह पर है 2√2 का होल स्क्वायर। ऊपर कुछ नहीं करना है, ऊपर जैसा है वैसा रहने दीजिए, बाद में कॉमन वगैरह करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इस 18 का खंड कर दीजिए, एक काम कीजिए यहाँ 18 का खंड कर दीजिए, तो हो जाएगा 2×3 6, 6×3 18 माइनस 2√6 का 2√6 रहने दीजिए। नीचे आ जाइए, तो नीचे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 2 और रूट के बीच में इंटू है, इंटू यानी कि गुना, तो गुना रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, सिर्फ संख्या बच जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू फिर रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, सिर्फ आपका 2 बच जाएगा। ऊपर में आइए, तो ऊपर में देखिए ये 2 है यहाँ इंटू है, तो इंटू अब इसमें देखिए इस रूट में जोड़ा कौन है, तो 3 का, तो जो जोड़ा है उसका तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि वो बाहर आ जाएगा। तो √3 में से इसमें से एक 3 निकल के बाहर आ जाएगा, अंदर रूट में रह गया 2 क्योंकि वो अकेला है, उसका वर्गमूल नहीं हो पा रहा है, माइनस 2√6 का √6 बट्टा 6×4 24 माइनस 4 दूना 8। अब यहाँ देखिए ये जो है एक गुना कर लेगा तो ये हो जाता है 3 दूना 6√2 माइनस 2√6 बटा 24 में से आप 8 घटा दीजिए
तो हो जाएगा 16। 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है। कैसे? अगर हम यहाँ से कॉमन कर लें, अगर हम यहाँ से कॉमन कर दें कितना 2 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। तो कॉमन कीजिए, तो 2 कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, √3 का √3 रह जाएगा, माइनस 2 निकलिए गया तो यहाँ बच गया √6 बटा 16 का 16। यहाँ इंटू है तो गुना कर रहा है, तो गुना कर रहा है तो काट देगा 2 से 16 को, 2 8 16, तो ये देता है 3√2 माइनस √6 बटा 8। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से 3√2 में से √6 तो घटेगा नहीं ना, तो √6 का वर्गमूल होगा, तो यहाँ से कोई रास्ता आपको दिखता नहीं है। फिर आप वही कीजिएगा जो आप यहाँ से किए हैं, फिर आपको हर का वर्गमूल करना, परिमेयकरण करना पड़ेगा। फिर आप वहाँ जाइएगा तो फिर इस रूप में कोई ना कोई मिलेगा, फिर आपको परिमेयकरण, लास्ट पोजीशन पे आप यहाँ तक आके छोड़ दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से अगर बटा में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर लास्ट पोजीशन पे आपको ज़्यादा सॉल्यूशन करने में समझ में नहीं आ रहा है तो जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक एकदम सही सही सॉल्यूशन दीजिए। बस इतना ध्यान रखें कि सॉल्यूशन गलत नहीं होना चाहिए, जहाँ तक सॉल्यूशन हो एकदम सही सटीक सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन के साथ, अगले टाइप के साथ, अगले टॉपिक के साथ। टॉपिक यही है, टाइप दूसरा है, इसलिए आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।